अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये क्लास 10th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ओवरऑल अगर इस टॉपिक को देखा जाए तो ये ओवरऑल क्लासेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। तो ये बेसिक इसके रूल्स हैं सारे, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 1 बाय 1 इनके रूल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। तो डायरेक्ट क्या होता है? जब कोई शख्स किसी दूसरे की बातों को बगैर तब्दीली अल्फाज इसी तरह बयान कर दे जिस तरह ये बात हुई है, यानी कि कोई शख्स किसी की बात को एज इट इज़ उन्हीं अल्फाज के साथ आगे बयान कर दे तो उसको हम डायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं, डायरेक्ट फिक्रा कहते हैं। अब इनडायरेक्ट की डेफिनेशन, जब कोई शख्स किसी दूसरे की बात को इसके अल्फाज की बजाय अपने अल्फाज में बयान करे, जबकि मतलब वही हो। यानी अब कोई बंदा, ठीक है, किसी की बात को अपने अल्फाज में बयान करता है तो उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं, ठीक हो गया। अब बेटा इनकी कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले है असर्टिव, खबरिया जुमले। ये कुछ चेंज है। पहले रूल एक दफ़ा थोड़े से जर्नली आप डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद 1 वर्ड आगे चलते हैं। तो अगर डायरेक्ट फिक्रे के अंदर से आया हो तो से लगाते हैं, सेज आ जाता है, सेज टू का टेल आ जाता है, से टू का टेल्स आ जाता है, सेड का सेड आ जाता है, सेड टू का टोल्ड आ जाता है, ठीक है। अब ये इसकी पहचान है। असर्टिव सेंटेंसेस की पहचान क्या है? पहचान ये है कि ये सादा खबर दी होती है, कोई हुक्म, कोई नसीहत, कोई दरख्वास्त या सवाल नहीं पूछा जाता, ठीक है। और इसका इन्वर्टेड कोमा होता है, ये डैट में कन्वर्ट होता है। अगर आपको ये फिक्रा नज़र आ रहा है, जैसे शी सेड आई एम डूइंग माई होम टास्क नाउ, ठीक है। तो आप इसको देखें, इसके 2 सेंटेंस हैं, 2 इस सेंटेंस के, इस फिक्रे के 2 पोर्शन बनते हैं। पहले हिस्से को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरे से जो हिस्से को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ये दरमियान में इन्वर्टेड कोमा होते हैं, इनको हमने चेंज करना होता है। दूसरा है बेटा पहचान, सवाल है और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है। इसके बाद से या से टू होगा तो आस्क में, और सेड या सेड टू होगा तो आस्क्ड में। यानी फर्स्ट फॉर्म लगी होगी तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगी होगी सेकंड। और इसका इन्वर्टेड कोमा जो होता है इफ़ या वेदर में होता है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद लेट वाला फिक्रा आ जाता है। इसकी पहचान है कि इसमें कोई तजवीज़, कोई मशवरा दिया जाता होता है या कोई ऐसी रिक्वेस्ट की जाती है जो सख्ती के साथ दी जाती है। तो सेड या सेड टू आ जाए तो इसकी जगह हमने सजेस्टेड लगाना है, और इसका लेट अस खत्म करके कोई सब्जेक्ट लगा के प्लस शुड लगाना है। और इसके इन्वर्टेड कोमा को किस में चेंज करते हैं? डैट में चेंज करते हैं। नेक्स्ट रूल है बेटा इम्पेरेटिव, हुक्मिया फिक्रात, ठीक है। पहचान इसकी क्या है? ऐसे फिक्रों में हुक्म, दरख्वास्त या नसीहत वगैरह शामिल होती है। तो सेड या सेड टू होगा तो उसकी जगह अगर दरख्वास्त वाला है तो हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे, अगर कोई हुक्म दिया जा रहा है तो हम ऑर्डर लगाएंगे, और अगर सेड या सेड टू के अंदर कोई नसीहत की जा रही है तो हम एडवाइस लगाएंगे। और अगर कोई सादा सिंपल सवाल पूछा जा रहा है, सादा यानी कि क्वेश्चन मार्क के बगैर भी सवाल पूछा जा रहा है तो हम आस्क लगाएंगे। और इसका इन्वर्टेड कोमा हमने किस में चेंज करना है? टू में। नेक्स्ट बेटा आ जाता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव की डेफिनेशन, पहचान क्या है? इसके अंदर दुआ या ख्वाहिश का इजहार होता है। तो दुआ के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे में, और ख्वाहिश के लिए विश का। यानी सेड या सेड टू आ जाए तो हम प्रेड या प्रेड फॉर में, ठीक है। अगर इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा हुआ होगा तो फॉर लगाते हैं, अगर नहीं लगा हुआ तो प्रेड लगाते हैं। सेड या सेड टू आएगा तो विश या कर्स में हम चेंज करते हैं, और इसका इन्वर्टेड कोमा हमने डैट में चेंज करना है। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। इस्तजाबिया, जिसके अंदर आपके खुशी या गमी या हैरानी या आपके जज्बात वाले जो फिक्रे होते हैं वो जाहिर होते हैं। तो इसकी पहचान आपके खुशी, गम या तारीफ, हैरत। अब खुशी की निशानी होती है हुर्रा, ठीक है। उसके बाद अलास, गम की निशानी वाओ, तारीफ की, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है, या हाउ वुड, इस तरह के हैरानी वाले जो फिक्रे होते हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे। तो सेड या सेड टू को अगर हैरानी वाला फिक्रा है तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर, अगर गम वाला फिक्रा है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, और अगर खुशी वाला फिक्रा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाएगा। और इसका इन्वर्टेड कोमा किस में चेंज होना है? डैट में। इसके बाद बेटा टेंसेज में, इन टेंसेज को समझने के 2 तरीके होते हैं। नंबर 1, क्या आपको टेंस बताया जाए कि अगर बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट है तो
पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन बेस है, ये बेसिक है। फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म आ जाएगी तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, डू और डज नॉट आ जाएगा तो डिड नॉट में, इज एम आ आएगा तो वाज वर में, हैज हैव आएगा तो हैड में, वाज वर के साथ हैज हैव हैड में, वाज वर आ जाए तो हैड बीन में, विल और शैल वुड में। ये पॉइंट आपने अच्छी तरह याद रखना है। विल को भी वुड में और शैल को भी वुड में ही करना है, शुड में नहीं करना। ये इसका रूल है। अच्छे अक्सर बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शैल को शुड में कर देते हैं। बेटा ये रूल गलत है। विल और शैल को दोनों को वुड में चेंज करना है। उसके बाद मे को माइट में, कैन को कुड में। और अगर फिक्रे के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, ठीक है, आलमगीरी सच्चाई आ जाए, तो उसमें टेंस चेंज नहीं करते, यानी हम हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करते। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और उसको हम वैसे ही रहने देते हैं। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट या ईस्ट, तो इसको हम एज इट ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा लास्ट पे इसमें ये चीज़ आ जाती है कि इसके कुछ वर्ड्स चेंज करने होते हैं, अल्फाज की तब्दीली होती है। तो ये आपने एरो का निशान याद रखना है कि दिस को डैट में, दीज को दोज में, नाउ को देन में, हेयर को देयर में, दस को सो में, अगो को बिफोर में, टुडे को डैट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में और नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में चेंज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ रूल या कुछ समझ तो आ नहीं रही, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसमें आपका पॉइंट सारे तसल्ली से हम क्लियर करते हैं। लास्ट पे आखिरी एट द एंड हमारे पास पर्सन चेंज करते हैं। आपको पता है 3 तरह से हमारे पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो बंदा जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है, यानी मैं। सेकंड पर्सन जो बंदा सुन रहा है, ठीक है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप सेकंड पर्सन है। और थर्ड वो पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन होते हैं। अब इनको चेंज कैसे करना है? आई और वी और इनकी पूरी फैमिली, ठीक है, आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, वी, आवर, आवर सेल्व्स, ये सारे फर्स्ट पर्सन हैं। फर्स्ट पर्सन को पहले फिक्रे के, अगर आपको याद हो तो हमने इसका नाम रखा है फर्स्ट पर्सन को, ये इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला जो फिक्रा होगा ये पहला नाम रखना है और ये इसका दूसरा फिक्रा होगा। इसके 2 हिस्से होते हैं बेटा, ये आपने याद रखना है। वैसे इसका नाम हमने क्या पढ़ा है? रिपोर्टिंग स्पीच, और इसका हमने क्या नाम पढ़ा है? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो हम इसका नाम रखेंगे पहला फिक्रा, दूसरा फिक्रा। तो फर्स्ट पर्सन को पहले फिक्रे के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। ये सेकंड पर्सन, यू, योर सेल्फ, ये सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को पहले फिक्रे के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ठीक है, ये अब हम चेंज करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। और थर्ड पर्सन का होता है नो चेंज, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते। अब आपके सामने एक रूल का जर्नल मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया, अब हम इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे बेटा सेंटेंस है, शी सेड आई एम डूइंग माई होम टास्क नाउ। अब इन कैटेगरीज में आपने डिफाइन करना है कि ये कौन सी है। आई एम डूइंग माई होम टास्क, क्या ये हुक्म दिया जा रहा है? नहीं। कोई रिक्वेस्ट हो रही है? नहीं। कोई ऑर्डर दिया जा रहा है? कोई नसीहत हो रही है? कोई चीज़ नहीं है। कोई खुशी या गमी का इजहार हो रहा नहीं। तो यानी सादा फिक्रा है जो हमारा फर्स्ट है, खबरिया असर्टिव सेंटेंसेस, तो ये सादा फिक्रा है। तो ये हमारी नंबर 1 पे पहचान, ठीक है, ये पहचान हमने कर ली। तो जब ये कर ली तो इसके बाद बेटा हमने 5 पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है, नंबर 1 पे। अब मैं 1 बाय 1 इनको सोल्व करता हूँ, तो आपने इसको अच्छी तरह साथ साथ देखते रहना जी। देखें, आपको पेपर में हमेशा डायरेक्ट फिक्र आएगा, आपने इनडायरेक्ट ही करना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट जो लफ्ज़ है वो आपने एज इट इज लिख देना है, यानी शी का शी लिख देना है। उसके बाद हमने चेंज करना होता है सेड को, ये आपको सारा लिखा हुआ है, ठीक है। पहले नंबर पे आपने सेड या सेड टू को आपने चेंज करना है। किस में करना है वो सारे लिख दिए हैं, असर्टिव में, इंटेरोगेटिव में, एम्पेरेटिव में, ऑप्टेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में, किस पॉइंट पे किस चीज़ में आपने चेंज करना है। तो यहाँ पे सेड है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो असर्टिव फिक्रा पहचान होगी, तो सेड को किस में चेंज करना है? सेड में। तो हम यहाँ पे करते हैं सेड को सेड में। उम्मीद है पहला पॉइंट आपको समझ आया होगा। 5 टाइप्स के 6 के 6 टाइप्स मैंने लिखी हैं, इन 6 के 6 टाइप्स का यही है कि सेड और सेड टू को किस में चेंज करना है। ये हमारा रूल नंबर 1 होगा कि पहला पॉइंट आपने ये सोल्व करना है। सेकंड पॉइंट क्या होता है? सेकंड पॉइंट में बेटा ये इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, इसको किस में चेंज करना है? ये 6 के 6 टाइप्स में, इसमें इन्वर्टेड कॉमा को डैट में,
इसमें इन्वर्टेड कोमा को डैट में, इसमें इफ़ या वेदर में, इसमें इन्वर्टेड कोमा को किस में चेंज करते हैं, टू में। ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इसमें इन्वर्टेड कोमा को असर्टिव में किस में करना देख के बताएंगे ज़रा, डैट में। वेरी गुड, किस में करते हैं, डैट में। इसमें डैट में कर दिया। ये हमारा सेकंड रूल है कि इन्वर्टेड कोमा को हमने चेंज करना है। पहला पॉइंट था सेड को सेड में, सेड को चेंज करना होता है। सेकंड पॉइंट हमारा इन्वर्टेड कोमा को। थर्ड पॉइंट पर्सन चेंज करने, हमने पीसी करना है, पर्सन चेंज करने। ये हमारे पर्सन लिखे हुए। तो क्या लिखा था हमने, फर्स्ट पर्सन को पहले फिक्रे के सब्जेक्ट के मुताबिक, आई कौन सा पर्सन है, कैसे पता चलेगा, ये लिखे हुए बेटा, ये आई और वही फर्स्ट पर्सन, इसके अंदर है यू सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। क्या जुमला लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन को पहले फिक्रे के सब्जेक्ट के मुताबिक, एस मीन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो लफ्ज है इसकी जगह हमने ये वाला शी, सब्जेक्ट लिखना है, शी आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट को चेंज करना है। फिर अगर नंबर 4 पे हमारा जो पॉइंट आता है वो बेटा टेंस चेंज करना, हमने टेंसेस को चेंज करना है। तो ये हमारे टेंस लिखे हुए हैं, ये डायरेक्ट के और इनडायरेक्ट के। अब क्या आया है, एम ढूंढे, यहाँ पे ये एम आ गया, किस में चेंज करना है, वाज या वर में। ये आपने बस ये देख लेना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इसमें हम वॉज लगा देंगे क्योंकि इस हमारे को किस में करना है, वॉज वर में ना, तो शी के साथ वॉज आता है क्योंकि ये सिंगल है। उसके बाद डूइंग, अब आप कहेंगे सर इसको क्यों नहीं चेंज किया, तो आपको याद हो मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में, सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और ये होती है फोर्थ फॉर्म बेटा, फोर्थ फॉर्म। इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको चेंज नहीं करना, रूल में नहीं लिखा हुआ तो हम नहीं करेंगे, तो इसको एज इट इज लिख देना। अब माई, माई कौन सा पर्सन है, ये देखें माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को पहले फिक्रे के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या था, शी। इसको लिखने का ये तरीका होता है, शी हर हर। हमारा क्या था, आई माई मी। यहाँ पे क्या आया हुआ है, माई। तो माई की जगह क्या बनता है ऊपर हमारा, हर। तो यहाँ पे हम हर लगा देंगे। उसके बाद होम, टास्क। अब लफ्ज आया नाउ, तो अब ये वर्ड्स चेंज करने थे। तो इसमें देखें ये नाउ आया हुआ है, नाउ को किस में चेंज करना है, देन में। ये हमारा 5वां पॉइंट होगा, वर्ड्स को चेंज करना। 5वां पॉइंट होगा वर्ड्स को चेंज करना। तो ये हमारा 5वां पॉइंट आ गया, नाउ को देन में। और इसके ये जो इन्वर्टेड कोमा थे बेटा ये खत्म हो गए। उम्मीद है फिक्र आपको समझ आया होगा। अब थोड़ी स्पीड से हम चलते हैं। जैसे कि आप देखें ही, पहला लफ्ज एज इट इज। पहला रूल था सेड को, ये से को हमने चेंज करना है। से को पहचान आपने कर ली, ही इज टिल इन अ क्रिटिकल कंडीशन। सादा खबरिया जुमला है, असर्टिव सेंटेंसेस है, कोई हुक्म नहीं है, कोई नसीहत नहीं है, कोई खुशी या गमी का फिक्रा नहीं है, तो सादा है। तो से को हमने किस में चेंज करना है, सेज में। वो लिखा हुआ वो आप ध्यान से फोकस करें, आपको पता चल जाएगा। इन्वर्टेड कोमा को सादा में किस में करते हैं, डैट में। वेरी गुड, डैट में। ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। क्या लिखा हुआ है, नो चेंज। इनको तब्दील नहीं करना, यानी जो आएगा एज इट इज लिख देना है, इसको चेंज ही नहीं करते। क्लियर हो गया। इज एम आर को किस में चेंज करना है, किस में चेंज करते हैं, इज एम आर को वाज वर में। लेकिन हम यहाँ पे इज ही लगाएंगे। क्यों, उसका आपने बेटा याद रखना है कि अगर पहला फिक्रा रिपोर्टिंग स्पीच, ये हमारा पहला फिक्रा है ना, अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, यानी से लगा हुआ है, तो इसका हम हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करते। ये पॉइंट आपने अच्छी तरह याद रखना है। अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि इज एम आर को भी चेंज कर देते हैं, लेकिन जब यहाँ पे सेड होगा, सेड होगा, सेड होगा, सेड होगा, सेड होगा, सेड होगा, उस वक्त चेंज करना है। से होगा तो हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करते। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसलिए हम इज का इज ही रखेंगे। उसके बाद टिल इन अ क्रिटिकल कंडीशन, बाकी एज इट इज आपका फिक्र आ जाएगा। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, पहचान करते हैं जी बी। ये फिक्रा मेन आपने इस फिक्रे की पहचान करनी है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला फिक्रा है, यानी कि फिक्रा नंबर हमारा 2 है, इसकी पहचान करनी है। तो ये WH से शुरू हो रहा है, तो इंटेरोगेटिव। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आया तो इंटेरोगेटिव है। ये हमारी पहचान लगी हुई, सवाल यह है और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क का साइन है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है। रूल हमारे यही है। नंबर 1 पे रजा, सेड या सेडू को किस में चेंज करते हैं, सेड या सेडू को आस्क्ड में। तो आस्क्ड में चेंज कर दिया हमने, आस्क में इन्वर्टेड कोमा को।
अब इन्वर्टेड कोमा को इफ़ या वेदर में करना है, लेकिन आपने बेटा यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, इसके साथ ये अगला भी आपका क्वेश्चन मार्क वाला फिक्र है। ये दोनों मैं कंबाइन करूंगा ताकि आपको पॉइंट समझ में आ जाए। पहला लफ्ज़ एज इट इज़, सेट को किसमें किया था, आस्क्ड में, और इन्वर्टेड कोमा। यहाँ पे एक पॉइंट समझे, अगर आपका दूसरा फिक्रा ये जो सेकंड है रिपोर्टेड स्पीच है, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जैसे ये हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपने इफ़ या वेदर लगाना है। और अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच सेकंड फिक्रा जिसका हमने नाम रखा हुआ है WH से शुरू हो रहा होता है, तो हमने वो लफ्ज़ WH वाला एज इट इज़ लगाना और कोई चीज़ नहीं लगानी। यानी यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा की जगह टू, डैट, इफ, वेदर कुछ नहीं लगाना, WH वाला लफ्ज़ एज इट इज़ ही लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना बेटा, ये पॉइंट याद रखें। अगला पॉइंट इसमें दूसरा, दोनों में सेम ही होगा कि इसमें सब्जेक्ट बाद में आता है और हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाता है। इसमें आपने इसको पहले कर देना है सब्जेक्ट को, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, अब देखें हमारे पास यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को किसके मुताबिक, पहले फिक्रे के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। सेकंड पर्सन को किसके मुताबिक चेंज करते हैं, बोल के बताएं, पहले फिक्रे के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। वेरी गुड। तो इसको हम, अब यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, आई, माई, मी, यू, योर, यू, हमेशा याद रखें। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है किसी भी फिक्रे में और सेकंड पर्सन आ गया है यानी यू आ गया है, तो हम कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट लेट कर सकते हैं, फर्ज कर सकते हैं। जैसे आप फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें फर्ज करते हैं, इसी तरह यहाँ पे आप कोई भी फर्ज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्ज किया मी, आप कुछ भी फर्ज कर सकते हैं, आप हिम फर्ज कर सकते हैं, आप हर फर्ज कर सकते हैं, तो कोई भी लेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेट क्या किया, आई, तो ये आपको पता है ये सब्जेक्टिव हालत है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आई लगा दिया, कैसे लगा, सेकंड पर्सन है, पहले फिक्रे के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट नहीं था तो मैंने लेट किया यहाँ पे मी, उसके अकॉर्डिंग उसका पूरा फैमिली को बाहर निकाल लिया और उसके साथ कंपैरिजन किया और मुझे पता चल गया यहाँ पे क्या आना है, आई आ रहा है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को बाद में लेके जाना। PCMR को किस में चेंज करते हैं, वाज या वर में। तो आई के साथ क्या आता है बेटा, वॉज आता है, ठीक है। उसके बाद गोइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि इस फॉर्म को चेंज, ये चौथी फॉर्म का होती है वर्ब की चौथी फॉर्म, इसको हम चेंज नहीं करते, तो गोइंग। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर क्वेश्चन मार्क आना है, नहीं आना, क्यों नहीं आना बेटा, आपको पता है रूल ये होता है कि WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस तरह करके ये चल रहा होता है, ठीक है। क्योंकि हमने इसका रूल चेंज किया है, तो सब्जेक्ट को हम पहले ले आए हैं और वर्ब को पहले, ये इसीलिए किया ताकि क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाए। तो जब आपने इंटरेक्ट बनाना है तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। उम्मीद आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसी तरह इसी को, इसका भी यू की जगह, अब यू की जगह फर्ज करें मैं यहाँ पे हिम फर्ज कर लेता हूँ, तो इसको अब मैं हिम में दे देता हूँ, ही, हिज, हिम, ठीक है। तो हिम की जगह अब यू की जगह हमने क्या फर्ज कर लिया, ही फर्ज कर लिया। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, वॉज आता है। गोइंग टू लाहौर, अब आया टू डे, वर्ड्स चेंज करने हैं। जैसे हमने ऊपर एक नाउ को किया था, यहाँ देखें टू डे को किस में चेंज करना है, डैट डे में। वेरी गुड, डैट डे में, डैट डे में। उम्मीद आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आना, ये पॉइंट आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं बेटा, पहला फिक्रा, दूसरा, इसकी हमने पहचान करनी है दूसरे फिक्रे की। इसमें प्लीज लगा हुआ है, तो हमेशा प्लीज रिक्वेस्ट के लिए होता है। किसमें, आप ध्यान से देखें, इंपेरेटिव में प्लीज रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, तो ये रिक्वेस्टेड वाला फिक्रा है। तो पहला लफ्ज एज इट इज, रूल वाला ये सेट या सेट टू को चेंज करेंगे। दूसरा क्या है, सेट टू की जगह क्या आ जाना है, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, देखें ना, सेट या सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड लगाया हुआ है। उसके बाद हर वैसे आ गया। इन्वर्टेड कोमा को किस में चेंज करना है, इसका देखें, इन्वर्टेड कोमा को टू में चेंज करना है, तो यहाँ पे आपका टू आ जाएगा। प्लीज खत्म हो जाता है बेटा, इसमें प्लीज आएगा तो खत्म हो जाएगा। तो बाकी आपका TD अप, ठीक है। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है किसके मुताबिक, पहले फिक्रे के
ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, अब हम फर्ज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका अगर हम बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे, यानी कि यू है तो यू को हमने इसके साथ शी, हर, हर, ठीक है। तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। तो यू, हर रूम। अब आप ये देखना है कि यू कौन सी कंडीशन है, सब्जेक्टिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में है। तो आपने बेटा याद रखना है, अगर यू बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पे कहीं आया हो तो ये सब्जेक्टिव केस होता है, और अगर फिक्रे के लास्ट पे किसी वर्ड के साथ जुड़ा हो तो ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पे ये जो यू है ये ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ है, सब्जेक्टिव केस में नहीं आया हुआ। तो यहाँ पे हम हर रूम लिखेंगे, हम शी रूम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना, मफऊली हालत है, इसलिए हम हर रूम लिखेंगे। नेक्स्ट बेटा हम करते हैं, ठीक है, पहला फिक्रा। दूसरा फिक्रा पहचान करते हैं हुर्रा। हुर्रा हमने कहाँ पे ढूंढा था, ये रूल आपको याद करने पड़ेंगे। तो आप देखें यहाँ पे ये हुर्रा लिखा हुआ है खुशी के लिए, किसमें, एक्सक्लेमेटरी में। एक्सक्लेमेटरी के अंदर अगर खुशी वाले फिक्रे आते हैं तो उसके लिए साइन क्या होता है, हुर्रा का लफ्ज़, और लास्ट पे एक्सक्लेमेशन साइन होता है। तो इसको सोल्व, पहला क्या था, सेड और सेड टू को चेंज करना, शी सेड या सेड टू की जगह क्या लगाना है, ये देखें खुशी में, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वर्टेड कोमा। तो इसका इन्वर्टेड कोमा किस में चेंज करते हैं, डैट में। तो इन्वर्टेड कोमा हमने किस में चेंज कर दिया, दूसरा तो यही था ना, डैट में। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को पहले फिक्रे के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। तो पहले फिक्रे का आई, सब्जेक्ट क्या है, शी, तो यहाँ पे हमने शी लगा दिया। उसके बाद तीसरा रूल हमारा पर्सन चेंज हो गया। चौथा है टेंस चेंज करना। तो टेंस हमारे पास है हैव, हैव को किस में, हैव को हैड में चेंज करते हैं, तो हमने हैड में चेंज कर दिया। आगे वैसे ही वॉन द मैच, और ये साइड वाले इन्वर्टेड कोमा खत्म हो जाएंगे। एट द एंड हमारा लास्ट फिक्रा है, पहला फिक्रा, दूसरा फिक्रा। पहचान करेंगे मे वाला, मे यू लिव लॉन्ग। तो आपको पता है मे यू लिव लॉन्ग में क्या होता है, में दुआ दी जा रही है, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, इस तरह करके। तो ये आपने याद रखना, ये दुआ के लिए कौन सा, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो ये ऑप्टेटिव वाला, शी, अब सेड बचा, ठीक है। अब सेड में आपने याद रखना है कि सेड और सेड टू को हमने किस में चेंज करना था, मे को प्रेड फोर में, हर फादर। अब आपने फोर को पॉइंट आउट देखना है, अगर तो बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तो हम फोर लगाएंगे, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं ना है तो जस्ट हम प्रेड लिख देते हैं बस, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है दूसरा, क्या, इन्वर्टेड कोमा को चेंज करना। तो इन्वर्टेड कोमा हमने किस में चेंज करना है, इसके डैट में। तो हमने इसकी जगह हमने लगा दिया बेटा डैट लगा दिया। अब मे यू लिव लॉन्ग, वही रूल जो हमने इंटेरोगेटिव में यूज़ किया वही ये आएगा, सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके मुताबिक, सेकंड पर्सन को पहले फिक्रे के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ठीक, नहीं तो लेट करेंगे, लेकिन हमारे पास तो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो हर फादर यानी उसके वालिद, तो वालिद की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम यू की जगह लगा देंगे ही, वालिद की बात हो रही है, उसके वालिद की बात हो रही है, ठीक है। तो यू ही में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके वालिद हैं। आगे मे को किस में चेंज करना है, तीसरा पॉइंट हमारा पर्सन चेंज हो गया। चौथा टेंसेस है, तो मे को माइट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा माइट आ जाएगा, और लॉन्ग वैसे ही, ठीक है। और ये एक्सक्लेमेशन साइन भी ख़त्म हो जाता है। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी, कोई पॉइंट रह गया होगा। अब ये सारी टाइप्स के फिक्रे हमने कर लिए हुए हैं, लेकिन लेट वाला फिक्रा रह गया। ये आपके लिए बेटा टास्क है, ये आपने सोल्व करना है, और सोल्व करके मुझे बताइएगा कि आपको इन पॉइंट्स की समझ आई या नहीं आई। उम्मीद है आपको इन पॉइंट्स की समझ आई होगी। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके नंबर के लिए। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा, ठीक है। और अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया।